तो राधे राधे एंड जय हिंद आप सभी को। आज मेरी सुबह की शुरुआत 2:45 से हुई थी और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते करते अभी बज गए हैं 3 बजने में 5 मिनट टाइम है। और आज है मेरे 100 दिन के हार्ट चैलेंज का 5वां दिन। और आज मेरी रूटीन थोड़ी सी चेंज हुई है क्योंकि कल आया बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन, जिससे मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हुआ। जो कि बिहार जो जीके जीएस है वो हम याद करने में अच्छा होता है सुबह का टाइम, इसीलिए हम सुबह उठना ही अच्छा समझें। और ये हमको पता है ज़्यादा दिन तक हम उठ नहीं पाएंगे क्योंकि ये मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है सुबह उठना। हम रात में पढ़ लेंगे 2 बजे 3 बजे तक, लेकिन कोई बोल दे हमको सुबह उठ के पढ़ने के लिए तो ये मेरे से नहीं होता है। तो खैर उठ तो गए हैं, तो सबसे पहले हुए उठ के अपना फ्रेश, फिर अपने लिए बनाया कॉफ़ी, फिर किए गर्म पानी, क्योंकि अगर ये सब नहीं करेंगे तो फिर हम उठ ही नहीं पाएंगे और पढ़ने बैठेंगे तो हमको बार बार नींद आएगा, इसलिए ये सब तो ज़रूरी ही है। और इसके बाद करेंगे अपने टेबल की साफ़ सफाई, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम कर रहे हैं अपनी टेबल की साफ़ सफाई, क्योंकि अगर हम पढ़ने बैठ जाएंगे और ये साफ़ नहीं दिखेगा तो मेरा ध्यान बार बार इस पे जाएगा। और जब भी हम पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले इसको साफ़ करते हैं और किताबें जो कि इधर उधर रखी रहती है तो वो भी हम समेट लेते हैं। तो हम अपना किताब ढूंढ रहे थे जो कि हिंदी का किताब था, जो कि हम यूपी पुलिस के लिए मंगवाए थे। जब यूपी पुलिस का वैकेंसी आया था 52,000 कुछ वैकेंसी आया था, तब उसके लिए मंगाए थे। और ये बुक है जो नवीन सर की बुक है, तो इस बुक को हम ढूंढ रहे थे क्योंकि बिहार पुलिस में भी ये थोड़ी सी काम आएगी मेरे लिए। तो इसमें PYQ जो है यूपी पुलिस के है, लेकिन जो सिलेबस है वो तो बिहार पुलिस से थोड़ा मिलता जुलता है। तो इस बुक को हम कवर करेंगे अपने बिहार पुलिस के लिए। और अपने टेबल की साफ़ सफाई करने के बाद, तब तक मेरी कॉफ़ी भी गर्म थी तो रख दिए थे हम ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम अपना कॉफ़ी पियेंगे और फिर करेंगे पढ़ाई स्टार्ट। यहाँ हम टेबल की साफ़ सफाई कर के चले गए अपना पढ़ाई करने। बच्चे भी सो रहे थे और जब टेबल की साफ़ सफाई कर रहे थे तब तक मेरी कॉफ़ी भी एकदम ठंडी हो गई थी। और कॉफ़ी ये ब्लैक कॉफ़ी है जो कि बहुत पीने में कड़वा लगता है। और यहाँ हम बैठ के पढ़ रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत मच्छर काट रहा था। लोग अपना टाइमर को किए फिर से स्टार्ट, अपना लगाया फंदा और किए फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट। एंड ये देखिए बाहर का नज़ारा एकदम क्लीन और एकदम साफ़ सुथरा, मतलब ऐसा लग रहा था कि कितना फ्रेश महसूस हो रहा है। और हम अपनी गेट बार बार खोल के देख रहे थे कब उजाला होगा कब उजाला होगा, क्योंकि जब तक उजाला नहीं होता हम बाहर नहीं निकलते। वो चाहे 5 बज जाए 6 बज जाए 6:30 हो जाए, अंधेरा में तो बिल्कुल नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है हमको। यहाँ सबसे पहले आके प्रणाम किए, जो कि एक मंदिर है पास में ही। और हम ग्राउंड में नहीं जाते हैं तो अपने जो गली है उसी में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, जैसे रस्सी कूदना, थोड़ा बहुत दौड़ना, या फिर जो भी एक्सरसाइज नॉर्मल एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि अपने फिट रह सके या फिर अपने पढ़ाई में मन लगा सके, क्योंकि बैठे बैठे तो ऐसे ही मन उब जाता है ना पढ़ते पढ़ते। या फिर किए हम एक्सरसाइज नंबर 2, जो कि ये करने में एकदम थक जाते हैं हम। खैर अपना एक्सरसाइज तो चलता रहेगा। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बेस्ट बुक है उसका हम वीडियो बना दिए हैं और डाल दिए हैं चैनल पे, तो अगर जिसको भी देखना है वो देख ले। उतनी बुक के बहुत ही मतलब इनफ है उतनी बुक के। और जो 2 बुक हम ऑर्डर किए हैं वो भी जब आएगा तो आप लोगों को दिखा देंगे। बस जो 2 आएगा और जो है वो सबसे आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ मेरी पढ़ाई हुई है। तो मेरा 4 क्लास कंप्लीट हो गया है, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, पॉलिटी का और ज्योग्राफी का। 4 क्लास मेरा कंप्लीट हो गया है और 4 क्लास 3 घंटा 16 मिनट में कंप्लीट हुआ। अभी हो रहा है 8 बजने में 15 मिनट टाइम है। हम क्लास लिए थे फिजिक्स का और बायोलॉजी का भी क्लास लिए थे आज। ये लीवर वाला। फिर ज्योग्राफी का लिए थे, ये हिस्ट्री, सॉरी ये पॉलिटी है, ज्योग्राफी ये है। भारत के पड़ोसी देश। और 40 से 45 मिनट किए अपना एक्सरसाइज। अब चलते हैं अपना
बेटी को स्कूल भेजने, उसको तैयार करके। तो यहाँ हम बैठ के कर रहे थे अपना रिवीजन, जो सब्जेक्ट हम दिन में किए थे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी, यही डेली का रूटीन है, रिवीजन करना, क्लास लेना। और इसी बीच एक मुसीबत आता रहता है मेरी ज़िंदगी में। तो आज वो मुसीबत आया है कि कॉलेज में प्रैक्टिकल जमा करना है। हम 3rd सेमेस्टर में हैं, यानी बीए पार्ट 2 में है, और मेरा बीए 2027 में कंप्लीट होगा। पता नहीं, ये एक अलग ही प्रॉब्लम है। ग्रेजुएशन के साथ कंपटीशन की तैयारी करना अपने आप में मुश्किल काम है। खैर, हम वो भी कर लेंगे, क्योंकि अगर दरोगा का फॉर्म फिल करना है तो ग्रेजुएशन भी ज़रूरी है। तो यहाँ हम अभी इंटर ही किए हैं और इंटर लेवल के एग्ज़ाम ही देते हैं। तो हम अपना कर रहे थे रिवीजन के बाद हम करेंगे बिहार पुलिस का करेंगे, बिहार स्पेशल का बुक पढ़ेंगे, और उसके बाद लगाएंगे बिहार पुलिस का PYQ, और फिर बनाएंगे अपना प्रैक्टिकल, जो कि जमा करना है कल जाके। और होली भी एक आध दिन में आ रहा है, तो आप एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई पे भी लगे रहिएगा। क्योंकि हमें सर का एक क्लास लिए थे, उसमें सर बोल रहे थे कि बच्चा सब बोल रहा था छुट्टी कब होगा। तो सर बोले कि जिन लोगों के साथ तुम होली मनाना चाहते हो, कल वही 2 पैक लगा के आएंगे, पूछेंगे क्या हुआ तुम्हारे सिलेक्शन का। तो पहले सिलेक्शन ले लो, फिर नाली में या मिट्टी में लोटा के होली एंजॉय करो। तो एंजॉय भी करना है और पढ़ाई भी करना है। मेरा होली के दिन का रूटीन है केवल पढ़ाई करना, एंजॉय करना नहीं। और हम इस साल भी होली मनाएंगे नहीं, ना ही तैयार होंगे, ना ही होली सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस का वैकेंसी आ गया है और हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। सिलेक्शन के बाद हर साल होली आएगा, ये वैकेंसी पता नहीं अब इसके बाद कब आए कब नहीं। तो बस संघर्ष का दौर है, तो सारी चीज़ें हमें भूल के ही चलना पड़ेगा। सब चीज़ सोचेंगे हो जाए तो फिर नहीं, फिर किसी चीज़ का त्याग तो करना ही पड़ेगा ना। अपने नींद का, अपने ख्वाहिशों का त्याग करना पड़ेगा, तब जाके हमारे सपने पूरे होंगे। और एक बात, जो भी ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं और उनका ध्यान, अब ऐसा लग रहा है कि हम गलती कर दिए फॉर्म भर के, और फिर हमको बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहिए। तो ये बात सच है, जिसका मैथ कमज़ोर है वो तैयारी कर सकता है बिहार पुलिस का, लेकिन जिसका जीके जीएस कमज़ोर है वो ग्रुप डी की तरफ ही मुड़े रहे, क्योंकि बिहार एक एग्ज़ाम में बिहार के लोग ज़्यादा रहते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार पुलिस का ही तैयारी कीजिए, लेकिन अदर स्टेट से हैं तो आप ग्रुप डी की तैयारी करिए। मेरा यही सोचा, हम बिहार से हैं तो बिहार का करते हैं। उधर बोल, उधर देखो, राधे राधे बोल दो, एक बार बोल दो राधे राधे। राधे राधे हाथ जोड़ के बेटा, ऐसे नहीं बोला जाता। राधे राधे सभी को। मेरा बेटा, तुम किसका बेटा है? तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा है। मुझे को बेटा। अब बाबू पढ़ लिख के क्या बनेगा? उधर देख के, मोबाइल में देख के बोलो, क्या बनेगा पढ़ लिख के? पुलिस बनेगा। थाना में बैठेगा। हाँ। कौन सा पुलिस बनेगा? बंदूक वाला कि लाठी वाला? लाठी वाला। बंदूक वाला बनना है। बंदूक वाला। दरोगा बनना, दरोगा। दूध पियाने चलेगा। चलो बोल दो बाय बाय। बाय बाय। जा रहे सोने। बाय बाय, जा रहे छोड़ने। हाँ चल रहे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे देखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ भी तो इन्हीं के लिए रहे हैं कि इनके लिए हम कुछ कर पाए आगे जाके। तो यहाँ हम अपने खिला रहे थे अपने बाबू सबको खाना, रात का खाना खिला के इन लोगों को सुला के उसके बाद हम पढ़ते हैं, नहीं तो सोना रहता है तो सोते हैं। तो यहाँ खाना खिलाते हैं, खाना खिला के इन लोगों को देंगे, उसके बाद हम पीने के लिए दूध। ये लोग खाने में ही बहुत नौटंकी करता है, लोग 20 से 25 मिनट टाइम लगाता है लोग खाना खाने में, क्योंकि एक खाता है तो दूसरा उसको परेशान करता है, और ये डांटने से भी नहीं समझता है लोग। फिर सोचते हैं कि बचपन है तो शैतानियाँ तो करेगा ही लोग। हम भी किए थे अपने बचपन में शैतानी। तो देखिए, माँ ही जो है जो गुस्सा से नीचे उतर गई है कि हम ऊपर नहीं बैठ के खाएंगे, और सबसे ज़्यादा नौटंकी बाबू करता है।
क्योंकि बाबू छोटा है तो सबसे नौटंकी वही करता है। माही थोड़ी सी बात मान भी लेती है, लेकिन बाबू का नौटंकी है ना स्टैंडर्ड लेवल का है। ना बात सुनता है, ना जल्दी कोई चीज़ बोलते हैं तो वो करता है। हर चीज़ सुनता रहेगा, देखता रहेगा। हाँ, लेकिन दिमाग का बहुत तेज़ है। कुछ काम करते हैं, ये पढ़ने बैठते हैं तो टाइमर लगा के पढ़ता है, लेकिन हमको इतना तो लगता है ना ये हमसे अच्छी चीज़ें सीख रहा है। अगर बच्चे के सामने अगर अच्छा चीज़ कीजिए तो अच्छा चीज़ ही सीखेगा लोग। या फिर एक्सरसाइज भी करता है लोग, मेरा रस्सी लेकर कभी जंप भी करता है लोग, तो हमें ये देखकर खुशी होता है कि हम इन लोगों को अच्छा सीख दे रहे हैं। फिर ये चला गया अंदर बेड पे बैठने, और फिर इसको हम दिए दूध पीने के लिए, माही को भी दिए, और जो बचता है वो खाना हम खुद ही खा लेते हैं, क्योंकि ये हर टाइम खाता है लोग और थोड़ा सा छोड़ देता है लोग। तो इन लोगों का छोड़ा हुआ खा खा के ही मेरा पेट भरा रहता है दिन भर। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट भी कहीं भी आ सकता है। हमें भी कहीं से पता चला है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जून जुलाई तक हो जाएगा, जो कि जो न्यू वैकेंसी है 19,838 पोस्ट। फिर उन लोगों को खिला के सुला के फिर यहाँ आ गए हैं हम अपना जो प्रैक्टिकल बनाने, जो कि कॉलेज में कल जमा करना है। मम्मी तो बोल रही थी नहीं जाना है क्योंकि होली है, तो फिर पता नहीं कौन सा कॉलेज है, होली के एक दिन पहले ही भी खुला रहता है। सारे स्कूल कॉलेज तो सारे बंद रहते हैं, लेकिन मेरा वाला खुला है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ हम बना रहे हैं अपने प्रैक्टिकल का, ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल का कॉपी बना रहे हैं। वो तो हम दुकान में बैठ के बना लिए थे, जो कि थोड़ा सा बाकी था उसको हम बना रहे हैं। और फिर इसके बाद हमें बहुत नींद आ रहा है, क्योंकि मेरी आंखें देख के लग रहा है कि हम मतलब दोपहर में भी नहीं सोए हैं। मेरी नींद बिल्कुल अधूरी है। हम जब रोटी बना रहे थे ऐसे लग रहा था हम हिल रहे थे, हमको चक्कर आ रहा था। अब पूरे हमारे बॉडी का कंट्रोल हमारे माइंड पे होता है, तो जब वही परेशान रहता है तो फिर हमारी बॉडी भी काम नहीं करती है। तो ऐसा लग रहा था शरीर में जान ही नहीं बचा है। हिलते डुलते कैसे भी अपना प्रैक्टिकल बना रहे थे। इसे नहीं बनाना जमा करना रहता तो हम इसे बनाते भी नहीं, वैसे ही छोड़ देते। पर इसको बना लिए क्योंकि इससे 28 नंबर या 26 नंबर जो भी है मिलता है। फिर उसके बाद हम किए अपना बिहार स्पेशल का बुक। इसको पहले से भी हम कर रखे थे, लेकिन स्टार्टिंग से थोड़ा रिवीजन कर लिए, क्योंकि बीच में जब ग्रुप डी का तैयारी कर रहे थे तो फिर इसको छोड़ दिए थे। तो फिर इसको स्टार्टिंग से ही हम पढ़ना स्टार्ट किए। और मेरा बाबू भी जगह था जब हम पढ़ रहे थे, तो उसको बोल रहे थे सो जाओ सो जाओ सो जाओ, लेकिन वो देख रहा था, बोला था मामा तुम भी आओ सोने। तो फिर अपना हम ये फटाफट किए और फिर जाके अपना फिर गए सोने। अब देखिए टेंशन तो होता है, कैसे होगा क्या होगा। जब से ये वैकेंसी आया है ना, मुझे अजीब सा डर लग रहा है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। एक तो स्टूडेंट के लाइफ में हर चीज़ में टेंशन होता है, एग्ज़ाम का टेंशन, फिर रिजल्ट का टेंशन वगैरह वगैरह। पैसा का तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा टेंशन है लाइफ में। यही पढ़ाई कर दिया मैंने स्टॉप। राधे राधे राधे। जैसा कि आप लोग जानते हैं ना कि मेरी आज सुबह की शुरुआत हुई थी 2:45 से, यानी 2:40 में हम उठ गए थे। फ्रेश होते होते हमको 3:10 या 3:20 हो गया था। उसमें हम कॉफ़ी बना के पानी गर्म करके रस सब कुछ था उसी में। फिर उसके बाद 3:30 से लेके 3:20 से लेके 7:45 तक की पढ़ाई किए थे हम, 3 घंटा 16 मिनट। और जो उसमें 40 से 45 मिनट अपने एक्सरसाइज किए थे, इसमें रस्सी कूदे थे, थोड़ा सा रनिंग किए थे। रनिंग के लिए हम ग्राउंड नहीं जाते हैं, तो अपना गली है उसी में थोड़ा मोड़ा टहल लेते हैं। तो और फिर बाबू सब भी उठ गया था लोग, तो 15-20 मिनट उसी में लग गया। जैसे मेरा 3 घंटा 16 मिनट ही पढ़ाई हुआ था। और जो मेरी दिन में पढ़ाई हुई थी, मतलब वो मॉर्निंग का जो 3 घंटा 16 मिनट का था, और जो अभी तक की पढ़ाई हुई है वो हुई है 6 घंटा 37 मिनट की हुई है। और अभी बज रहा है, अभी बज रहा है रात के 10:10 हो रहा है, और नींद मुझे पूरा आ रहा है।
मतलब ये कहिए कि हम खाना बना रहे थे ना तो हम हिल रहे थे, ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरा रूटीन रात का था ना, क्योंकि हम 10 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक पढ़ते थे। आज जब ये जैसे ही नोटिफिकेशन आया है बिहार पुलिस का, तो मेरा रूटीन एकदम से चेंज हो गया है। क्योंकि 2 रीज़न से रूटीन चेंज कर लिए हैं अपना सुबह का। एक तो फर्स्ट वाला कि थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ग्राउंड तो जाते नहीं हैं हम, ऐसे ही घर पे सब कोई बोलता है कि पहले रिटर्न निकालो तब ग्राउंड भेजेंगे। कोई बात नहीं, पहले रिटर्न निकाल लें, तो ग्राउंड तो जाते नहीं है तो हम एक्सरसाइज कर लें। और जीके जीएस का जो मॉर्निंग में अगर रिवीजन किया जाता है तो चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, इसलिए इस कारण हम रूटीन चेंज किए हैं। कल आज तो उठ गए, कल पता नहीं उठ पाएंगे भी कि नहीं, कोई नहीं जानता है, क्योंकि मेरा रूटीन ही नाइट का था ना। तब चलते हैं अपना सोने। तो जो कुल पढ़ाई हुई थी आज 6 घंटा 40 मिनट की पढ़ाई हुई है। अब पूरा दिख रहा है ना, आँख में पूरा नींद है। संघर्ष इसी का नाम है। सही में सफलता कुछ मांगे या ना मांगे, यार नींद जरूर मांगती है। काश बिहार पुलिस के एग्ज़ाम तक 24 या 28 घंटा हो जाए दिन का, 4 घंटा भगवान देते, ऐसा नहीं होगा। चलते हैं अपना हम सोने, ठीक है। अब मिलते हैं मॉर्निंग में, देखते हैं नींद टूटता है कि नहीं टूटता है। खैर छोड़िए, सॉरी, नींद में ही बातें हो रही है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत मेहनत से ब्लॉग बनाते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करिएगा या नहीं करिएगा कमेंट में आकर ज़रूर बताइएगा कि कुछ भी बोल दीजिएगा, हाय हेलो जो मन में बोल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं मॉर्निंग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड जय हिंद आप सभी को। गुड नाइट।